ओके लाइफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। संदीप, राहुल, कुंदन, प्रिया, आलोक, आशीष। बेटा वेन डायग्राम करा रहे थे तो वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, बस वो छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया 3 दिन में। वेन डायग्राम में बचा ही क्या भाई? वेन डायग्राम में 3 टाइप के क्वेश्चन थे, तीनों टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तब तक तुम पूरी जिंदगी वेन डायग्राम पर चले जाओगे क्यों भाई? हाँ जी। आशीष, गोलू कुमार, प्रिया यादव, अमनराज, प्रिया यादव, पूजा गुल्लू, नहीं पूजा गुलिया, पूजा गुलिया, गुलिया कौन होते हैं भाई? अमनराज, दीपक मीना, दीपक मीना, आशीष सिंह, संदीप, अमन, चीतल, सॉरी छोटे लाल कुमार, रोहित। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग है। कार्तिक, आरेस, गोलू कुमार, सत्येंद्र, कुणाल, आलोक, जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे, राम राम जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। और गर्मी में आ रहे हैं आनंद है। कल बीजेपी जीत चुकी है तो भैया दोबारा से तीसरी बार लगातार बनेगी बीजेपी की सरकार। लेकिन इस इलेक्शन में एक चीज बहुत अच्छी है कि सारे लोग बहुत खुश हैं, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे सपा वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो। कल पहली बार है ना, कोई जीते कोई हारे, लेकिन जश्न सबने मनाया। कल जश्न सबने ही मनाया क्यों भाई? चलिए, एक और चीज अच्छी हुई है इस बार की अपोजिशन और स्ट्रांग हो गया, अपोजिशन और मजबूत हो गया। यानी कि अब ये जो 5 साल होंगे ना, सरकार सोच समझ के काम करेगी, है ना। जो अपनी मतलब कई जगहों पर बीजेपी ने वो काम किए थे जो अपनी मनमानी थी, अब वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि अब अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सीट नहीं आई है ना। कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ी है, एनडीए मिलकर है ना टीम बनाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अब थोड़ा सा प्रेशर इन पर भी रहेगा और ये कोई भी वो काम नहीं करेंगे जो अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से कर देते थे। अब जो भी काम होगा वो सबका साथ सबके विकास वाला काम होगा एक्चुअल में, अब वही काम होगा, है ना। अब देश के हित में ही काम होंगे सारे के सारे, क्योंकि अब तो उनकी मजबूरी हो जाएगी। और उत्तर प्रदेश वालों के लिए तो खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में, है ना, उत्तर प्रदेश बिहार में जो बीजेपी को अपना आईना देखने को मिला है ना, अब उत्तर प्रदेश बिहार में वो जो काम, जो गलतियां उन्होंने करी है, वो गलती अब दोबारा से नहीं करेंगे। तो विधानसभा चुनाव वैसे भी 2 साल बाद है, शायद 3 साल बाद, है ना। तो अब यूपी और बिहार में थोड़ा सा अच्छे से काम किया जाएगा। जो नौकरियों को लेकर, जो पेपर लीक को लेकर जो दिक्कतें थी, वो शायद दिक्कतें नहीं होंगी। अब ये अपने काम को थोड़ा सा सुधारेंगे। नीतीश कुमार सा सुपर ओवर ऑफ द पॉलिटिकल लीग। हाँ जी, चलिए साहब। हाँ जी, यस सर, सारे काम अब विदाउट पेन एंड पेपर होंगे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, है ना, जो कल एक्चुअली इलेक्शन के रिजल्ट में चल रही थी चीजें, वही टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। उस टॉपिक का नाम है पजल। पजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि पजल कर देता है हमें, समझ रहे हो? पजल एक ऐसा चैप्टर है जो कि पजल कर देता है। हिंदी में इसको पहेली कह सकते हो आप। पजल मतलब एक्चुअल में देखो, रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो एक्चुअल में हमारी ना मेंटल लेवल को दर्शाते हैं, हमारी सोचने की और हमारी मेंटल एप्टीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से एक पजल भी है। ठीक है, पजल में क्या होता है, एक हमें कहानी दी जाती है, एक ऊल जुलूल खिचड़ी सी पका के हमें कहानी दे देते हैं, है ना, है ना। और हमें वो सारे तार आपस में जोड़ने होते हैं और उस पजल को, उस गुत्थी को सुलझाना होता है। उस पजल और उस गुत्थी को हमें क्या सुलझाना होता है? हाँ जी, तो अपना दिमाग लगा के सुलझाना होता है। इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो यूज कर नहीं सकते, क्यों भाई? जैसे आप बाकी टॉपिक्स में डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हो, लेकिन पजल में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है ना, एक गुत्थी होगी, उसको आपको सुलझाना होगा, एक पजल होगी, उसको आपको सॉल्व करना होगा, है ना। जी हाँ, पजल का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, हमें सीक्वेंस में नहीं दी जाती, इन्फॉर्मेशन हमें ना रैंडम दी जाती है, रैंडम इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन सारी इन्फॉर्मेशन को हमें आपस में जोड़ना होता है अपना दिमाग लगा के। और जब हम सारी इन्फॉर्मेशन जोड़ लेते हैं तब वो हमारी पजल सॉल्व हो जाती है, समझ रहे हो? जी हाँ। तो आज आपका दिमाग, मतलब जब आप पजल चैप्टर को पढ़ोगे तो आपके दिमाग का जो लेवल है वो एक ऊपर जाएगा, एक स्टेप ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने कई सारे टॉपिक्स किए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। लेकिन दिमाग देखो, थोड़ा सा जो अल्फाबेट वाले टॉपिक्स हमने पढ़े थे, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह, वहां भी हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ता है। वो भी एक्चुअल रीजनिंग है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, वो भी एक्चुअल में क्या है? वो भी एक्चुअल में हमारा रीजनिंग है। वो भी हमारे मेंटल लेवल और सोचने की शक्ति को दर्शाता है कि हम कितने लॉजिक्स लगा सकते हैं। और पजल भी एक अपने आप में रीजनिंग है, लेकिन नंबर में, कोडिंग डिकोडिंग और नंबर वाले चैप्टर्स में क्या दिक्कत है? वहां पे ना लॉजिक लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक हर किसी को पकड़ में आ जाए। भाई मान लो उल्टा सीधा लॉजिक है, साउंड फट रही है, बच्चे बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो लॉजिक हर बच्चे को समझ में आ जाए, समझ रहे हो? लेकिन जो पजल है ना, पजल में ऐसा नहीं है। पजल में ऐसा नहीं है कि सर मेरे को लॉजिक नहीं समझ आ रहा। देखो, पजल तो एक गुत्थी है जो आपको सुलझानी है, जिसमें जितना दिमाग होगा वो उस गुत्थी को तरह सुलझा लेगा। लेकिन हर चीज की दुनिया में एक अप्रोच होती है क्वेश्चन को बनाने की, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं पजल के। देखो, पजल को भी ना हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ना। डिफरेंट टाइप्स की पजल होती है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लिंकिंग पजल, है ना। मैंने पजल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और हर पजल को सॉल्व करने की ना मेरे पास एक परफेक्ट अप्रोच है। और वो परफेक्ट अप्रोच है, वो परफेक्ट कह रहे ब्राइटनेस लेवल इंक्रीज कर दो भैया, काले दिखाई दे रहे हैं हम, थोड़ा सा गोरा दिखाओ, मैं कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाओ, हाँ, लाइट भी कम है यहाँ पर स्टूडियो में। हाँ जी, तो पजल जो टॉपिक है ना, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स की पजल को डिवाइड किया है। समझ रहे हो कितना गेम चल रहा है? टीवी गेम कितना है? ये बढ़ाओ थोड़ा सा, गेम गेम बढ़ा दो। हाँ जी, थोड़ा सा बढ़ा दो। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं क्या कह रहा था आपसे, हाँ, हमने पजल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम एक ऐसी अप्रोच आपको बताएंगे जिससे आप किसी भी गुत्थी को बड़े अच्छे से सुलझा सकते हो। आप किसी भी गुत्थी को बड़े प्यार से सुलझा सकते हो, है ना। देखो, एक तो होती है हमारी लिंकिंग पजल, एक होती है हमारी ग्रुपिंग पजल, एक होती है हमारी ग्रुपिंग पजल, और एक होती है हमारी लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग दोनों आ जाते हैं, जिसमें लिंकिंग और ग्रुपिंग दोनों आ जाते हैं। एक आ जाती है हमारी कंपैरिजन पजल, एक आ जाती है हमारी कंपैरिजन पजल, तुलनात्मक पजल, एक आ जाती है हमारी फ्लोर पजल, और एक आ जाती है हमारी बॉक्स पजल। ठीक है, ये सारी पजल है जो हमें पढ़नी है। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस पजल, जो बच्चे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, और वो हर गवर्नमेंट एग्जाम को देते हैं, है ना, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम को देते हैं वो लगभग सारी पजल ही पढ़ते हैं, है ना। और जो बैंकिंग स्टूडेंट है ना, वो फ्लोर और बॉक्स पजल पे ज्यादा ध्यान देंगे। मतलब फ्लोर और बॉक्स पजल का स्पेशल अलग से लेक्चर होगा, फ्लोर पजल का लेक्चर अलग होगा, बॉक्स पजल का लेक्चर अलग होगा। ये दोनों लेक्चर अलग अलग होंगे, है ना। ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बैंकिंग लेवल के हिसाब से ये दोनों लेक्चर अलग होंगे। बाकी तो हमारी जो पजल है वो इजी पजल है, जो हर एग्जाम के लिए है ना। बैंकिंग के लिए खासकर ये 2 पजल है, फ्लोर और बॉक्स पजल। तो बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन के लिए अलग से हम क्लास रखेंगे, है ना, फ्लोर और बॉक्स पजल की। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, लिंकिंग पजल को सोल्व कैसे करना है। अच्छा, लिंकिंग पजल में होता क्या है? देखो, लिंकिंग पजल में क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, हमारी इन्फॉर्मेशन में डेट भी हो सकती है, हमारी इन्फॉर्मेशन में डेज भी हो सकते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन में पर्सन के नाम भी हो सकते हैं। तो होता क्या है, इनसे ना इन्फॉर्मेशन को लिंक कर देते हैं, जैसे कि सॉरी एक्सक्यूज मी, हाँ, लिंकिंग पजल में क्या होता है, जैसे कि मान लो क्वेश्चन आएगा कि राम को ऑडी कार पसंद है लेकिन ब्लू कलर की नहीं।
जिसको मर्सिडीज पसंद है वो येलो कलर पसंद करता है, समझ लो। जिसको ऑरेंज कलर पसंद है उसको थार पसंद नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक ही पर्सन से दो या तीन इन्फॉर्मेशन को जोड़ दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कॉलम मेथड से। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कॉलम मेथड। जो लिंकिंग पजल है, ग्रुपिंग पजल है, लिंकिंग प्लस ग्रुपिंग पजल है, कंपैरिजन प्लस, ये जितनी भी पजल है ना, इन सब पजल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट मेथड है कॉलम मेथड। अब आप सोचोगे कॉलम मेथड एक्चुअली होता क्या है? देखो कॉलम मेथड में क्या करते हैं हम ना, कॉलम बना लेते हैं। जैसे अगर मैं लिंकिंग पजल की बात करूं सबसे पहले, तो लिंकिंग पजल में ना ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में तीनों इन्फॉर्मेशन है तो आप बेटा डेट और डेज का कॉलम बनाओगे, आप डेट और डेज का कॉलम बनाओगे। और अगर मान लो आपके क्वेश्चन में डेट और डेज नहीं है तो फिर आप जो कॉलम बनाओगे वो पर्सन के नाम का कॉलम बनाओगे। जैसे अगर डेट है, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया है 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक, है ना, फ्रॉम मंडे टू संडे। हमारे क्वेश्चन में ऐसा दिया है कुछ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम बना लेंगे डेट का, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 लाइक दिस। और हम डेज भी लिख लेंगे लाइक दिस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, लाइक दिस। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट और डेज नहीं दिए हुए, सिर्फ हमारे क्वेश्चन में मान लो डेज दिए हुए हैं मंडे टू संडे, तो फिर हम जो कॉलम बनाएंगे वो डेज का कॉलम बनाएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और हमारे क्वेश्चन में ना डेट है ना डेज है, हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना डेट ना डेज। तो जो कॉलम बनेगा वो पर्सन के नाम का कॉलम बनेगा, पर्सन के नाम का कॉलम बनेगा। जैसे हमारे क्वेश्चन में 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो हम 6 का कॉलम बना लेंगे। अब देखो कॉलम बनाने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉलम बनाने के बाद हमें करना क्या होता है कि राइट हैंड साइड में तो हम वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, राइट हैंड साइड में तो हम वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो इसके फेवर में हो, राइट हैंड साइड में तो वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो इनके फेवर में हो, और लेफ्ट हैंड साइड में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो इनके फेवर में नहीं है, नॉट इन फेवर, जो इनके फेवर में नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो इनके फेवर में नहीं है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं सी लाइक्स येलो कलर, सी लाइक्स येलो कलर एंड प्ले हॉकी। इसको येलो कलर पसंद है, इसको येलो कलर पसंद है ना, है ना, इसको येलो कलर पसंद है और ये हॉकी खेलता है। तो बेटा ये कंडीशन इसके फेवर में है कि इसको येलो कलर पसंद है और ये हॉकी खेलता है। तो येलो और हॉकी को बेटा मैं कहां लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, क्योंकि ये कंडीशन इसके फेवर में है। जैसे कि मैं आपसे कहूं डी डजंट लाइक ब्लू कलर, डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है। अब बताओ ये इन्फॉर्मेशन कहां लिखोगे सर? अगर डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है तो ये नॉट इन फेवर, ये कंडीशन फेवर में नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, डी को ब्लू कलर पसंद नहीं है। अच्छा ई प्ले क्रिकेट, ई को क्रिकेट पसंद है, ई को क्रिकेट पसंद है, ई क्रिकेट खेलता, तो क्रिकेट को मैं कहां लिखूंगा, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे? सर क्रिकेट खेलता तो राइट हैंड साइड पे लिखोगे, लेकिन एक चीज, पहले आपने बेटा कलर लिखा है तो आप कलर के लिए जगह छोड़ोगे, मतलब गेम के नीचे ही गेम लिखोगे, लाइक दिस, है ना। एफ, एफ लाइक्स रेड कलर, एफ को रेड कलर पसंद है तो बेटा रेड को कहां लिखोगे, रेड को कहां लिखोगे, लाइक दिस, है ना। बी डजंट लाइक येलो कलर, बी को येलो कलर पसंद नहीं है तो येलो को कहां लिखोगे, येलो को लिखोगे लेफ्ट में। इस तरीके से कॉलम हम भर देते हैं। तो कॉलम मेथड में क्या करना है, राइट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड पे वो इन्फॉर्मेशन जो फेवर में नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश ही कर सकते हैं। अब वो कोशिश है कामयाब होगी या नाकाम होगी वो देखना होगा हमें। चलिए साहब, तो सबसे पहले हम लिंकिंग पजल ही शुरू करते हैं, है ना। लिंकिंग पजल के बाद हम कहानी अपनी आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर ये, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और जो तरीका मैंने बताया एक बार उसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। थोड़ी सी कोशिश आप करो, फिर तो मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। आज साउंड सिस्टम सही नहीं है, ईयर इरिटेट हो रहा है साउंड में। एक बार साउंड चेक कर लो, साउंड में क्या दिक्कत आ रही है, ज्यादा परेशानी है क्या? हम्म एकदम अचानक से, मतलब अच्छा ये अचानक से रेड हो जा रहा है ना, ये तकलीफ कर रहा है बच्चों को। थोड़ा सा और कम कर दो साउंड, ये अचानक से ज्यादा भी रेड हो जा रहा है। हेलो देखो ये, हाँ थोड़ी सी कम करो, या फिर ये पीछे से दिक्कत है एकदम अचानक से। फिल्टर लगा रखे इसमें, नॉइस फिल्टर वगैरह सब। हम्म हेलो, ये भी वही हाल है, सेम कंडीशन है इसकी भी। एक बार साउंड चेक करना, चलो। हाँ जी। कैमरा, कैमरा तो ठीक है, कैमरे में क्या दिक्कत है भाई? कैमरा तो ठीक है, कैमरे में भी दिक्कत है स्टूडियो में। हम्म, हम्म। बनाओ क्वेश्चन, बनाओ बेटा। बनाओ फटाफट से बेटा, जल्दी से।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। यहाँ पे 7 मित्र हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 मित्र हैं, है ना। 7 मित्र हैं हमारे, MVKDTJR, जो कि अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं और सबको अलग अलग कलर पसंद है ना। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पे जो कॉलम बनाओगे वो किसका कॉलम बनाओगे? ना तो यहाँ पे डेट का कॉलम बन सकता, ना ही यहाँ पे डेज का कॉलम बनेगा, क्योंकि डेट और डेज यहाँ पे दे नहीं रखी। तो हम कॉलम बनाएंगे पर्सन के नाम का। अच्छा, पर्सन के नाम क्या है? पर्सन के नाम है MVKDTJ। अब देखना बेटा, पजल का क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व कर देंगे। ये जो बुद्धि है ना, इतने प्यार से सुलझा देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, वन टाइम रीडिंग में पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक बार पढ़ने से, सिर्फ एक बार पढ़ने से। पहला पॉइंट है, जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास 5। अच्छा, जे को रेड कलर पसंद है और 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये इन्फॉर्मेशन फेवर में है या फेवर में नहीं है? सर, जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ये कंडीशन परफेक्टली फेवर में है ना। ये कंडीशन परफेक्टली फेवर में है, तो हम ये राइट हैंड साइड पे लिखेंगे कि जे को रेड कलर पसंद है और वो पढ़ता है भैया 5वीं कक्षा में, क्योंकि ये कंडीशन फेवर में हमने राइट हैंड साइड पे लिख ली। आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास 3। बेटा, आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो 3rd क्लास में पढ़ता है, ये कंडीशन फेवर में है, तो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख ली। आर को वॉयलेट कलर पसंद है और वो पढ़ता है भैया 3री कक्षा में, ये कंडीशन भी फेवर में, मैंने राइट हैंड साइड पे लिख ली। एम स्टडीज इन क्लास 8th एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। भैया एम पढ़ता है 8वीं कक्षा में, ये कंडीशन फेवर में है, लेकिन क्लास के ऊपर क्लास लिखेंगे, एम पढ़ता है 8वीं कक्षा में एंड लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो। इसको ग्रीन और येलो पसंद नहीं है, तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। जो कंडीशन फेवर में नहीं है उसको मैंने लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज नीदर 7th नॉर इन 4th। भैया के लाइक्स व्हाइट कलर, के को व्हाइट कलर पसंद है, के को व्हाइट कलर पसंद है एंड नीदर स्टडी 7th नॉर 4th। ना तो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ना ही 4थी कक्षा में, ये कंडीशन फेवर में नहीं है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दी। डी स्टडीज इन क्लास 6 एंड लाइक्स ब्लैक कलर। भैया डी जो है वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लैक कलर पसंद है, तो ब्लैक और 6ठी को मैंने राइट हैंड साइड पे लिख दिया, है ना। टी डजंट स्टडीज इन क्लास 4th। टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो 4थी कक्षा को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। वी डजंट लाइक ग्रीन कलर। वी को ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो ग्रीन को मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। मैंने अभी तक बेटा कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। समझ रहे हो? मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को ना कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉलम फॉर्म में अपडेट कर दिया, बस। मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ा है और इस इन्फॉर्मेशन को मैंने कॉलम फॉर्म में चेंज कर दिया। मैंने सिर्फ एक बार क्वेश्चन पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, ना कोई ट्रिक यूज करी, ना कोई फॉर्मुला यूज करा। मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन को, जो पैसेज फॉर्म में था, पैसेज की जगह मैंने कॉलम फॉर्म में इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया। अब देखो, पैसेज को जैसे मैंने कॉलम में चेंज किया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस पैसेज को जैसे मैंने कॉलम में चेंज किया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो गया, अपने आप। पता है कैसे सॉल्व हो गया? देखो, मेरे को 3 कलर भरने हैं, 1 2 और ये तीसरा कलर। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ध्यान से, कोई एक ऐसा कलर होगा जो इन 3 में से 2 लोगों को पसंद नहीं होगा। कोई एक ऐसा कलर होगा, ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड साइड पे। सर, जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ना तो एम को पसंद है, ग्रीन कलर ना ही वी को पसंद है। भैया ग्रीन कलर ना ही एम को पसंद है, ना ही वी को पसंद है, तो सोच कर बताओ, अगर ग्रीन कलर एम और वी किसी को पसंद नहीं है, अगर ग्रीन कलर एम और वी किसी को पसंद नहीं है, तो डेफिनेटली ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? सर, डेफिनेटली ग्रीन कलर पसंद होगा टी को। अगर ग्रीन कलर एम और वी किसी को नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? डेफिनेटली ग्रीन कलर किसको पसंद होगा? टी को पसंद होगा। कहानी खत्म। अच्छा सर, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद है, तो 100% येलो कलर वी को पसंद होगा, 100% येलो कलर वी को पसंद होगा। अच्छा, कलर बच कौन सा गया? ब्लू कलर बच गया, यहाँ पे ब्लू आ गया। और जिस तरीके से मैंने कलर को फिल किया, वैसे ही हम क्लासेस को फिल करेंगे। यहाँ पे हमें 3 क्लास देनी है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, कोई एक ऐसी क्लास होगी जिसमें 2 लोग नहीं पढ़ते होंगे। सर, चौथी क्लास में ना तो के पढ़ता है, चौथी क्लास में ना ही टी पढ़ता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे बताओ, चौथी कक्षा में अगर के और टी में से कोई नहीं पढ़ेगा, चौथी कक्षा में अगर के और टी में से कोई नहीं पढ़ेगा, तो चौथी कक्षा में आकर पढ़ेगा कौन? सर, चौथी कक्षा में पढ़ेगा वी। चौथी कक्षा में कौन पढ़ेगा? चौथी कक्षा में वी पढ़ेगा। समझ रहे हो? अगर 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, अगर 7वीं कक्षा में के नहीं पढ़ता, तो 7वीं कक्षा में किसको पढ़ना पड़ेगा? 7वीं कक्षा में पढ़ना पड़ेगा टी को। अच्छा, कक्षा कौन सी बच गई? 9th कक्षा बच गई और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म। पूरी पजल कंप्लीट हो गया। जादू है, जादू देखने को मिला कि नहीं मिला आपको? जैसे ही हमने इस पैसेज को कॉलम फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, पजल अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। जैसे ही हम इस पैसेज को कॉलम फॉर्म में चेंज करते हैं, ये पजल अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम पैसेज को कॉलम फॉर्म में अपडेट करते हैं, जैसे ही हम पैसेज को कॉलम फॉर्म में अपडेट करते हैं, हमारा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। लेकिन जब हम कॉलम को भर रहे होंगे, तो एक चीज याद रखना, जब हम कॉलम को भर रहे होंगे ना, जब हम कॉलम को भर रहे होंगे, तो वहां पर एक चीज याद रखना, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर पेस्ट हो जाए। कभी कभी क्या होगा, जब हम कॉलम को फिल कर रहे होंगे ना, तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो अलग से भी लिखनी पड़ेगी। उसको हम हिंट कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बाद में कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में, है ना। मजा आ गया सर। चलिए सर, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए सर, बनाइए इस क्वेश्चन को फटाफट से, जल्दी से बनाइए। हाँ जी, क्या हो गया?
हाँ जी, बन गया क्वेश्चन। यूपी पुलिस के लिए पुलिस कार्रवाई वाले क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज। पुलिस कार्रवाई, हाँ कराएंगे स्टेटमेंट वाले। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा, जो पुलिस कार्रवाई है ना, वो वो जो क्वेश्चंस के जो आंसर आपको देने हैं, समझ रहे हो, वो मूल विधि एक सब्जेक्ट है, और आपको संविधान की नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिटिक्स की नॉलेज, पॉलिटी की नॉलेज होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए साहब अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 दोस्त हैं, दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ, इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग क्लासेस में पढ़ रहे हैं और उनको 6 अलग अलग गेम पसंद है। तो बेटा हमें जो कॉलम बनाना है वो पर्सन के नाम का बनाना पड़ेगा। दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ। सबसे पहला पॉइंट है नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। भैया नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, तो ये कंडीशन फेवर में नहीं है, तो जो फेवर में नहीं है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूंगा। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है, उसको हॉकी पसंद है, तो सॉफ्टवेयर को बेटा राइट हैंड साइड पे लिखूंगा, और हॉकी खेलना चाहता है तो हॉकी को भी राइट हैंड साइड पे लिखूंगा। अनित लाइक स्विमिंग एंड नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। अनित को स्विमिंग पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता, तो स्विमिंग को मैं इसके ऊपर लिखूंगा। अनित को स्विमिंग पसंद है, हार्डवेयर में नहीं पढ़ता, हार्डवेयर में लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल। देखो इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है, अब इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 4 पॉसिबिलिटी है, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ। देखो इसको बोलते हैं हिंट, कि इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है, इसको बोलते हैं हिंट्स, ठीक है। कुछ हिंट्स होती हैं जिनको हम अलग से लिखते हैं, यहाँ यूज नहीं कर सकते ना, इन पॉइंट्स को अलग से लिख लो। इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल है। सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। सिद्धार्थ बेटा मैकेनिकल पढ़ता है लेकिन उसको ना टेनिस पसंद नहीं है, तो टेनिस लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना, है ना। द वन हु लाइक बैडमिंटन इज स्टडिंग इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन। जो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है ना, जो इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन है उसके साथ क्या है, बैडमिंटन है, ये भी हिंट है, इसको भी साइड में लिख लो। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। दीपक वरुण में से किसी को भी बैडमिंटन पसंद नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट, दीपक डजंट लाइक टेनिस। दीपक को टेनिस भी पसंद नहीं है। तो भैया ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट करूं, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे कंप्लीट करूं, है ना। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को उठाओ, जो हिंट वाले पॉइंट है ना, ये हिंट वाले पॉइंट को उठाओ। तो बैडमिंटन, इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन को उठा लेता हूं। देखो इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बैडमिंटन नहीं है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बैडमिंटन इसको पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो स्विमिंग है। इलेक्ट्रिकल के साथ बैडमिंटन यहाँ नहीं आ सकता, बैडमिंटन के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मैकेनिकल है। 100% इलेक्ट्रिकल के साथ जो बैडमिंटन आएगा, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन के साथ जो बैडमिंटन आएगा वो यही आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। अच्छा टेनिस बेटा दीपक को पसंद नहीं है, टेनिस टेनिस दीपक को पसंद नहीं है, टेनिस जो है सिद्धार्थ को भी पसंद नहीं है। अगर टेनिस दीपक सिद्धार्थ को पसंद नहीं है तो डेफिनेटली टेनिस किसको पसंद होगा, 100% वरुण को पसंद होगा, 100%। फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएगा फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल। दोनों हिंट का हम यूज कर चुके हैं। गेम कौन सा बचा, यहाँ पर बचा क्रिकेट, और हार्डवेयर ये नहीं है, हार्डवेयर बचा ये, और हमारी कौन सी वो बची, मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, ब्रांच। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्धार्थ को कौन सा गेम पसंद है, नीलेश को कौन सा गेम पसंद है, अनित कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, वरुण कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे सकते हैं बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बड़े प्यार से आंसर दे सकते हैं बिना घबराए। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन है, अब वो टेलीकम्युनिकेशन है, ये शायद गलत लिख दिया है, यहाँ लिखा है जिसे बैडमिंटन पसंद है उसको टेलीकम्युनिकेशन, तो ये टेलीकम्युनिकेशन कर लो। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन, ये टेलीकम्युनिकेशन है, मैंने वो गलत लिख दिया, चलो टेलीकम्युनिकेशन है, ये टेलीकम्युनिकेशन है ना। हाँ जी, इसको आप चेंज कर लो, इसको कर लो टेलीकम्युनिकेशन। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाओ बेटा। बनाओ फटाफट से, जल्दी से।
बन गया क्वेश्चन बेटा। चलिए साहब, अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चों ने एक गलती करती है इस क्वेश्चन में। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि अगर मान लो डेज दिए हो तो हमें जो कॉलम बनाना है वो डेज का कॉलम बनाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों ने पर्सन के नाम का कॉलम बना दिया। तो पर्सन के नाम का कॉलम नहीं बनाना, क्योंकि हमें प्रायोरिटी देनी है बेटा डेट और डेज को पर्सन से ऊपर। तो यहाँ पे सोमवार से रविवार तक सप्ताह के एक दिन में पढ़ाते हैं, तो हम जो कॉलम बनाएंगे वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम डेज का कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आर टीचर्स बाय ऑन फ्राइडे। बेटा फ्राइडे को आर पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? बायोलॉजी। अब ऐसा नहीं है कि तुम पर्सन के नेम का कॉलम बना के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तुम पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम डेज से क्वेश्चन को बनाओगे, डेज का कॉलम बनाओगे, तो टाइम आपका कम लगेगा। देखना कैसे कम लगेगा। Q teaches math on the previous day on which the professor teaches physics. Q teaches math on the previous day. Q teaches math on the previous day. Q teaches math on the previous day on which the professor teaches physics. यानी कि Q मैथ्स पढ़ाता है, और जो Q मैथ्स पढ़ाता है ना फिजिक्स से ठीक एक दिन पहले पढ़ाता है। तो ये पहली हिंट है, Q मैथ्स पढ़ाता है फिजिक्स से ठीक एक दिन पहले। V teaches on Sunday but doesn't teach chemistry और इंग्लिश। देखो संडे को कौन पढ़ाता है? संडे को V पढ़ाता है, लेकिन doesn't teach chemistry और इंग्लिश। लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता, लेकिन केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। S teaches eco on the previous day on which U teaches। बेटा S पढ़ाता है इकोनॉमिक्स, लेकिन किससे एक दिन ठीक पहले? U से ठीक एक दिन पहले। अच्छा P teaches geography on Tuesday। ट्यूसडे को P पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? जियोग्राफी, है ना। अच्छा T doesn't teach English। T अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। भैया जो T है वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, T अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा बाबू हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इस दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले या तो ये वाली हिंट यूज करो या फिर ये वाली हिंट यूज करो। देखो मैथ्स और फिजिक्स एक साथ बेटा वेडनेसडे और थर्सडे में मैथ्स और फिजिक्स आ सकते हैं, और मैथ्स और फिजिक्स बेटा सैटरडे संडे में भी आ सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर नहीं चलेगा। दो पॉसिबिलिटी है मैथ्स और फिजिक्स की। अच्छा एस और यू, सिर्फ एस और यू एक ही जगह आ सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा एस और यू कहीं नहीं आ सकते। देखो एस और यू को एक साथ आना है। एस और यू पूरी अरेंजमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक साथ कहां आ रहे हैं बताना? एस और यू पूरी अरेंजमेंट में, एस और यू पूरी अरेंजमेंट में, एस और यू पूरी अरेंजमेंट में एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहां आ रहे हैं वेडनेसडे और थर्सडे को, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते। और एस पढ़ाता है इको। अब बेटा ये वाली हिंट यूज कर ली, अब ये वाली हिंट यूज करो। मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ रखो पूरी अरेंजमेंट में, मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहां आएगी? सर मैथ्स और फिजिक्स एक साथ सैटरडे और संडे में आएगी, इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहीं नहीं आ सकती, इसके अलावा मैथ्स और फिजिक्स एक साथ कहीं नहीं आ सकती, है ना। अब बेटा टी अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ा था, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं क्या करूं अब कि मैं क्या करूं? कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया हमसे? कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया? अच्छा मैथ्स फिजिक्स एक साथ आएगी, और मैथ्स कौन पढ़ाता है? क्यू पढ़ाता है। मैथ्स कौन पढ़ाता है? क्यू। अच्छा टी यहाँ आ जाएगा, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाता तो अंग्रेजी किसको पढ़ानी पड़ेगी? यू को। और सब्जेक्ट कौन सा बच गया? केमिस्ट्री। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई शानदार तरीके से। ठीक है बिल्कुल जी, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई शानदार तरीके से। तो यहाँ पर जो हम कॉलम बनाएंगे वो डेज का कॉलम बनाएंगे। तो जब डेट या डेज होती है तो डेफिनेटली हमें डेट या डेज का ही कॉलम बनाना है। एक चीज हम याद रखेंगे, है ना। हाँ जी, डेफिनेटली हमें किसका कॉलम बनाना है? डेट या डेज का ही कॉलम बनाना। पर्सन के नेम का कॉलम बना के भी क्वेश्चन बना सकते थे, पर्सन के नेम का भी है ना कॉलम बना के हम क्वेश्चन को बना सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है चलिए, नहीं नेम से करोगे तो थोड़ा सा, नेम से करोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट डेट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं था, बट डेट के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं था। बेटा लेट क्लास शुरू भी तो हुई थी आज, टाइम तो हो गया, लेकिन क्लास हमारी लेट भी तो शुरू हुई थी। ठीक है कोल्ड कॉफी है? चलो हाँ जी बनाओ जल्दी से। अच्छा अगली क्लास 12:30 से, चलो कोई नहीं 12:30 में तुम्हें फ्री कर दूंगा। तुम 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बना दो फटाफट से, 2 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को बना दो। जल्दी से। हाँ जी बनाओ फटाफट से। Ruby run 5 kilometers south, then turn east 7 kilometers. 5 south, then east 7, then turns right. Then he turns 7 kilometers right. Then he turns left 8 kilometers. Finally, he turns towards south and goes 8 kilometers. How much distance from the starting point? Finally, south and 8 kilometers. अच्छा इस क्वेश्चन को तो वैसे भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट कर सकते हो। ये बना दो ना, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 और 7 15 और 5, ये डिस्टेंस 20 हो गई। और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? 8 और 7 15, तो ये हो गई √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर कितनी हो गई? 15। तो ये है और 20 ये है। 5 से भाग करोगे तो बेटा ये आ जाएगी 4, 5 से भाग करोगे तो ये आ जाएगी 3। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो ये आ जाएगी 5, फिर 5 का बड़ा तो 25, तो बेटा 25 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। √15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी कि 25, 15 20 25 का ट्रिपलेट बन गया, 15 20 25 का ट्रिपलेट बन गया। चलिए साहब अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, बेहद ध्यान से। हमारे कितने सब्जेक्ट हैं? 7 सब्जेक्ट हैं, है ना। और वो पढ़ाए जा रहे हैं फ्रॉम मंडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे।
पहला पॉइंट है इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे ना, यहां से शुरू है। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, थर्सडे को भैया केमिस्ट्री पढ़ानी है हमें। इंग्लिश इज टॉट ऑन द इमीडिएटली नेक्स्ट टू व्हेन जूलॉजी इज टॉट, जूलॉजी के तुरंत बाद में अंग्रेजी पढ़ानी है हमें। इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, भैया सैटरडे को अंग्रेजी नहीं है और ट्यूसडे को भी अंग्रेजी नहीं है। अच्छा ये बताओ फिर अंग्रेजी कहाँ हो सकती है? सर मंडे को नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजी से पहले जूलॉजी आना है, ट्यूसडे को तो हो ही नहीं सकती। एक तो अंग्रेजी वेडनेसडे को हो सकती है, फ्राइडे को नहीं हो सकती क्योंकि अंग्रेजी से पहले जूलॉजी आना है, एक सैटरडे को नहीं हो सकती, एक संडे को। दो पॉसिबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ दो पॉसिबिलिटी अंग्रेजी की। तो दो पॉसिबिलिटी तो दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ बना लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। थर्सडे को केमिस्ट्री है, अंग्रेजी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो अंग्रेजी वेडनेसडे को होगी या फिर अंग्रेजी संडे को होगी, और अंग्रेजी से ठीक पहले जूलॉजी है और अंग्रेजी से ठीक पहले जूलॉजी है, दोनों पॉसिबिलिटी अलग अलग बना दी। ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक गैप है, अगर ये केमिस्ट्री तो बॉटनी को नीचे नहीं ला सकते तो फिर बॉटनी को ऊपर ले जाएंगे, अगर ये केमिस्ट्री तो बॉटनी को ऊपर नहीं ले जा सकते तो बॉटनी को हम नीचे ले जाएंगे। टू लेक्चर्स ऑन स्कूल बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी, मैथ्स और जूलॉजी के बीच में दो है, अगर ये जूलॉजी है तो डेफिनेटली ये मैथ्स है, तभी तो मैथ्स जूलॉजी के बीच में दो है, अगर ये जूलॉजी है तो डेफिनेटली ये मैथ्स है, तभी तो जूलॉजी मैथ्स के बीच में दो का गैप है। स्टैट इज टॉट नीदर मंडे नॉर संडे, भैया स्टैट ना तो मंडे को है ना ही स्टैट संडे को है, तो आखिर स्टैट है कब? पॉसिबिलिटी गलत। स्टैट अगर मंडे को नहीं है तो स्टैट फ्राइडे को है। सब्जेक्ट कौन सा बचा? जो सब्जेक्ट बचा उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। केमिस्ट्री बचा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स बचा, फिजिक्स है तो फिजिक्स हो गया यहाँ पर, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। और इसी के साथ आज की सेवा हम करते हैं समाप्त। सर आपने ट्यूसडे में अंग्रेजी को अनफेवर क्यों कर दिया? क्योंकि लिखा हुआ है ना इंग्लिश इज टॉट ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट नीदर ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे। इंग्लिश ना तो ट्यूसडे को पढ़ानी है ना ही सैटरडे को, इसलिए ट्यूसडे में मैंने अनफेवर किया इसलिए ट्यूसडे में अनफेवर किया। चलिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अविनाश वीर, आर्या, संदीप संदीप संदीप, अविनाश, श्री कुमार, अमन राज, सोमनाथ, राहुल, वीर, अमन, पारुल, साहिल, गगन, प्रियंका, दीपिका, आलोक, प्रिया, पवन, कीर्ति, प्रीति, निशा, ऋषा, श्वेता, राकेश, कोमल, आरिश, नवनीत, अखिलेश, छोटेलाल, दीपक, साहिल, आरजू, पवन, पूजा, श्वेता, निखिल, साहिल। क्या हाल चाल भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी, कल तो भैया रात को दिल्ली में भी बारिश हुई, आज तो थोड़ा बहुत गर्मी से राहत है दिल्ली में। कल रात को तो बहुत शानदार हवा चल रही थी दिल्ली में, दोपहर को तो बिकट गर्मी थी, मतलब इतनी खतरनाक गर्मी पड़ रही थी कल दोपहर को जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन रात को थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया दिल्ली में, हवाएं चलने लगी बढ़िया सी, तो लग रहा है कि हर जगह ही लगभग लगभग मौसम ठीक ही था कल, हर जगह बादल आंधी थोड़ी सी बारिश हो गई थी। है उपासना, गावेश गावेश, टीनू, देवेंद्र, अतुल, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल भाई? हरियाणा में भी आंधी आई थी, दिल्ली में भी आंधी आई है, कल यूपी में भी आंधी आई है, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बढ़िया हो गया, गर्मी से काफी राहत भी मिल गई, थोड़ी खुलकर सांस भी ले पाए, वरना कल तो दोपहर को बड़ी हालत टाइट थी, बहुत ज्यादा हालत टाइट है। चलिए साहब, तो हम लोगों ने कल आजमगढ़ में भी बारिश हुई। हाँ, हम लोगों ने कल जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज पजल, पजल टॉपिक की शुरुआत की थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार, शानदार, जानदार टॉपिक है ये जो पजल टॉपिक है, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है पजल, समझ रहे हो? हाँ जी, यहाँ पर हम बुद्धि सुलझाते हैं, सरलॉक्स होम बन जाते हैं, है ना, व्योमकेश बच्ची बन जाते हैं, हमारा माइंड चाचा चौधरी से भी तेज चलने लगता है। और बुद्धि सुलझाने का सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बताया था कॉलम मेथड, कि हम एक कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम में राइट हैंड साइड में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कंडीशन फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जो कंडीशन फेवर में नहीं है ना, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, और हमारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कल हम लोगों ने कुल मिलाकर कितनी पजल सॉल्व कर ली थी? 4। हम लोगों ने कल 4 पजल सॉल्व कर ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, 4 के आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, धीरे धीरे पजल का लेवल भी बढ़ेगा। अभी हम जो पजल पढ़ रहे हैं बेटा, ये लिंकिंग पजल है। कौन सी पजल है? ये लिंकिंग पजल है। लिंकिंग पजल का मतलब जहां इन्फॉर्मेशन एक से 2-3 इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है ना, जहां एक ही चीज से 2-3 इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है, ये सारी की सारी कौन सी पजल है? लिंकिंग पजल। मैंने आपको पजल के कुछ टाइप बताए थे कल, ठीक है, जिसमें से सबसे पहली टाइप हम पढ़ रहे हैं लिंकिंग पजल। चलिए बनाइए फटाफट से, है ना। हाँ जी, और सबसे पहले हम बनाते हैं, है ना, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? कॉलम, और उस कॉलम मेथड से हम अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, उस कॉलम मेथड से हम अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो कॉलम बनाइए और कॉलम बना के अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए फटाफट से। हाँ जी, कॉलम बनाकर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जल्दी से करो, कोशिश करो अच्छा सॉरी एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को एक चीज बताना तो भूल ही गया। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 2 एक ऐसे चैप्टर है
है ना। देखो आपके रीजनिंग में दो ऐसे चैप्टर हैं, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, पजल और सीटिंग, जिसमें हमें ना ढेर सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास 100, 200, 50, 500, 1000 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। हमारे पास लिमिटेड क्वेश्चन होने चाहिए। मान लो मेरे पास 100 अरेंजमेंट है, मतलब मेरे पास 100 पजल है। 100 पजल का मतलब समझ रहे हो, जब तुम एक पजल को सॉल्व करते हो तो उससे रिलेटेड कम से कम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपके पास 100 पजल है, 100 सीटिंग अरेंजमेंट है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको क्लास में कराए गए हैं, आप क्लास के ही हर क्वेश्चन को कम से कम, हर एक क्वेश्चन कम से कम आपको 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, कम से कम 3 बार। और यही सीटिंग अरेंजमेंट में होता है। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो मैंने बताया सीटिंग अरेंजमेंट में कि शुरू की 1-2 क्लास के क्वेश्चंस को तो आप 2 बार सॉल्व करो, है ना, लेकिन लास्ट की जो क्लासेस है ना, उनके हर एक क्वेश्चन को 4 बार सॉल्व करना है, 4 बार। तो आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस क्या करनी है, हर टॉपिक में हम क्या करते हैं, हमें नए क्वेश्चन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को प्रैक्टिस करने का ये बिल्कुल बेकार तरीका है। हमें पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक ही क्वेश्चन को कई बार सॉल्व करना है, तभी आप समझ पाओगे कि हाँ एग्जाम में हम जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाएं और कैसे क्वेश्चन को पढ़ें। क्योंकि जब आप पहली बार पजल सॉल्व करोगे ना, तो आपको खुद ही पता नहीं चलेगा, पता नहीं कैसे सॉल्व होगी। फिर जब आप दूसरी बार सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा दिमाग में आपके क्वेश्चन बैठेगा, अच्छा ऐसे पढ़ना था क्वेश्चन। जब आप तीसरी बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपको चीजें समझ आएंगी कि हमें एग्जाम में कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के नोट्स नहीं बनाने, कोई नोट्स नहीं बनाने। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक ही क्वेश्चन को ना मल्टीपल टाइम सॉल्व करना होता है, हमें एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना होता है, बार बार। जैसे कल मैंने आपको पजल के 4 क्वेश्चन कराए, तो आपको घर पे पता क्या करना था, उन चारों पजल को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना था, मतलब हर क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करना है आपको, हर क्वेश्चन को 3 बार। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की बेस्ट प्रैक्टिस का अप्रोच यही है कि आप हर क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्या करो बेटा, हर एक सिंगल क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, मल्टीपल टाइम। यह है बेस्ट अप्रोच किसकी, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की, कि आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व करो। क्या करो बेटा, मल्टीपल टाइम सॉल्व करो, कोशिश करो, चलो। अच्छा बेटा, लाइव क्लास वही बच्चा अटेंड करेगा पजल की जिसको लाइव क्लास के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो बेटा आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, है ना। लाइव क्लास तो उसी बच्चे के लिए मैं पूरा टाइम दूंगा लाइव क्लास में क्वेश्चन बनाने का। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, रिकॉर्डेड क्लास देखो। ह्यूमन, एनिमल और बर्ड्स, इसका मेन डायग्राम क्या बनेगा, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स। देखो अगर मान लो तीनों में नो का रिलेशन है, अगर ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली हम ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डेफिनेटली। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तब तब वी आर सोशल एनिमल, तो फिर ह्यूमन और बर्ड्स दोनों एनिमल के अंदर आ जाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो प्रायोरिटी हम इस ऑप्शन को देंगे कि तीनों अलग अलग है। अगर ये वाला ऑप्शन ना हो तो फिर हम नीचे वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, है ना, उसमें हम ह्यूमन को भी एनिमल मान सकते हैं। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, देखते हैं आप लोगों से ये क्वेश्चन कितना बना, है ना। थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया आपने, कोशिश करी थोड़ी बहुत भी, तो भी अच्छा है हमारे लिए। दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल ही कोशिश ना करो, है, दिक्कत यह है कि आप बिल्कुल ही कोशिश ना करो, है ना। चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 6 प्लेस है, ABCDEF आर बी स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। हमें पता है जो हमारा कॉलम बनेगा वो बेटा वो मंडे टू संडे बनेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि यहाँ पे डेज है। विच वन ऑफ द डे बीइंग ऑन ऑफ डे, इनमें से कोई एक ऑफ डे है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ द प्ले हैज डिफरेंट टाइम, है ना, सबका अलग अलग टाइम है। पहला पॉइंट है संडे इज नॉट द ऑफ डे। बेटा संडे ऑफ डे नहीं है, यानी कि संडे को तो पक्का कोई ना कोई प्ले खेला जाएगा, संडे को तो पक्का कोई ना कोई प्ले खेला जाएगा, संडे ऑफ डे नहीं है। अ प्ले ऑफ हाफ आवर ड्यूरेशन इज स्टेज ऑन दैट डे, है ना। और संडे को जो गेम खेला जाएगा, संडे को जो भी गेम खेला जाएगा XYZ, वो आधे घंटे का गेम है। संडे को जो भी गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, आधे घंटे का। प्ले ए इज स्टेट इमीडिएटली बिफोर प्ले ई। देखो जो ए है ना वो ई से ठीक पहले है। अब यहाँ पर ई को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, तो ये मेरे लिए हिंट है। प्ले ए ई से ठीक पहले है, ये हिंट है, इस हिंट को मैंने साइड में लिख लिया। देयर आर 2 प्लेस बिटवीन प्ले एफ विच इज ऑफ 3 आवर एंड प्ले सी विच इज ऑफ 1.5 आवर। देखो ये क्या कह रहा है कि जो एफ 3 घंटे का गेम है और जो सी 1.5 घंटे का गेम है, इनके बीच में 2 प्ले आएंगे, इनके बीच में 2 प्ले आएंगे। द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई एंड देयर आर 2 प्लेस बिटवीन द ऑफ डे एंड ए। देखो कह रहा है कि ई के बाद ऑफ है, ई के बाद ऑफ है, लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है। अगर ए और ऑफ के बीच में 2 दिन का गैप है, इसका मतलब ऑफ यहाँ पर है, इसका मतलब ऑफ यहाँ पर है, समझ रहे हो। प्ले डी विच इज ऑफ 2 आवर इज नॉट ऑन मंडे। बेटा जो डी 2 घंटे का गेम है, जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है, जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है। द प्ले इज इमीडिएटली बिफोर ऑफ इज ऑफ 3 आवर।
ये कह रहे हैं कि ऑफ से पहले जो गेम है, जो ऑफ से पहले गेम है वो 3 घंटे का, यानी कि ऑफ से पहले क्या है, ऑफ से पहले एफ 3 घंटे का गेम है। ये कह रहे हैं कि जो ऑफ से पहले का गेम है वो 3 घंटे का गेम है, 3 घंटे का गेम एफ है, यानी कि ऑफ से पहले एफ है। ठीक है, प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 आवर, जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। अभी तक मैंने बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, अभी तक तो मैंने क्या किया है, सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड किया है। अभी तक तो मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ा है कि एक्जैक्टली इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो बेटा ये वाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है बस। अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया, अभी तक तो हमने सिर्फ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है वो ये वाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं हुई। चलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है। ई इमीडिएटली बिफोर ऑफ है बेटा, ई इमीडिएटली बिफोर ऑफ नहीं है, गलत कह रहे हो है ना। इमीडिएटली बिफोर ऑफ वो है जो 3 घंटे का गेम है। देखो कहां लिखा है, द ऑफ डे इज आफ्टर द प्ले ई, ऑफ तो ई के बाद है लेकिन तुरंत बाद ऐसा तो नहीं लिखा। एंड देयर आर 2 डेज बिटवीन ऑफ डे एंड प्ले ए, ऑफ और ए के बीच में 2 का गैप है बेटा, ई के बाद ऑफ है लेकिन ए और ऑफ के बीच में 2 का गैप है, इसलिए ई के बाद एक और दिन होगा तब जाके ऑफ आएगा, समझे। चलो मैं फिर से इन्फॉर्मेशन को रिपीट करता हूं। इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली है कि डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं खेला जाएगा, संडे को जो भी गेम होगा वो आधे घंटे का गेम होगा। कॉलम में तो सिर्फ ये 2 पॉइंट यूज हुए, सिर्फ ये 2 पॉइंट। एफ 3 घंटे का गेम और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले आएंगे, ए के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, 3 घंटे का गेम, इसके बाद ऑफ हो जाएगा। ए जो है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है, बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन है। अब देखना है ना, हिंदी में देख लो, नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है, नाटक ई से एक दिन पहले नाटक ए खेला जाता है। नाटक एफ जो कि 3 घंटे का है, नाटक सी जो कि 1.5 घंटे का है, के बीच में 2 नाटक खेले जाते हैं, समझो। अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, अवकाश का दिन नाटक ई के खेले जाने के बाद है, और अवकाश के दिन तथा नाटक ए के बीच में 2 दिन का गैप है, अवकाश का दिन और नाटक ए के बीच में 2 दिन का गैप है। प्ले ए इज स्टेट इमीडिएटली बिफोर ई, कहां लिखा है ए इमीडिएटली बिफोर ई, कहीं नहीं लिखा ए इमीडिएटली बिफोर ई। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 आवर, ये लिखा हुआ है, प्ले ए इज लेस देन फॉर 2.5 आवर। ठीक है, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्ले ए इज स्टेट इमीडिएटली बिफोर प्ले ई, हाँ तो ई से पहले ए लिखा है ना, ई से पहले ए लिखा है तो क्या दिक्कत है, ई से पहले ए लिखा तो है। हाँ अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। जी तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये जो ए है, इस ए को मैं कहां रख सकता हूं सर, ए को मैं संडे में रख सकता हूं, कभी नहीं रख सकता, वरना ई एफ ऑफ कहां जाएंगे। सर ए को सैटरडे में रख सकता हूं, कभी नहीं रख सकता, वरना ई एफ ऑफ कहां जाएंगे। ए को फ्राइडे में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, ए ई एफ ऑफ कहां जाएगा। ए को थर्सडे में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि ए ई एफ फिर ये संडे ऑफ हो जाएगा, जबकि संडे ऑफ हो नहीं सकता। यानी कि ए को रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है सर, ए को रखने की 3 पॉसिबिलिटी है, ए को रखने की 3 पॉसिबिलिटी है, 3 ए को रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ए को रखने की ना 3 पॉसिबिलिटी है, और वो तीनों पॉसिबिलिटी में बना लेता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, है ना। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ए को मैं 3 जगह रख सकता हूं, देखो ए को मैं वेडनेसडे में भी रख सकता हूं, और ए को मैं ट्यूसडे में भी रख सकता हूं, और ए को मैं मंडे में भी रख सकता हूं। बस मंडे है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा मैं ए को कहीं नहीं रख सकता, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अलावा मैं ए को कहीं नहीं रख सकता, सिर्फ यही 3 जगह मैं ए को रख सकता हूं। अगर मैंने ए को बेटा वेडनेसडे में रख दिया तो ई इसके बाद आएगा, एफ इसके बाद आएगा, है ना, और ऑफ आ जाएगा इसके बाद, और ऑफ आ जाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, बोर्ड पर ध्यान से देना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ए को मैं वेडनेसडे में भी रख सकता हूं, ट्यूसडे में भी और मंडे में भी। अगर ए वेडनेसडे में है तो ई इधर एफ इधर ऑफ इधर, अगर ए इधर है तो डेफिनेटली ई इधर एफ इधर ऑफ इधर। ठीक है, अगर ए मंडे में है तो डेफिनेटली ई इधर एफ इधर और ऑफ इधर। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा ए ई एफ ऑफ, ए ई एफ ऑफ। अच्छा जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है, जो एफ है वो 3 घंटे का गेम है। चलिए साहब ये कहानी हमारी कंप्लीट हो गई, बहुत बढ़िया। अच्छा एफ 3 घंटे और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले है। अब आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना कि एफ 3 घंटे और सी 1.5 घंटे के बीच में 2 प्ले है। अगर एफ यहाँ है तो डेफिनेटली सी यहाँ आएगा, 1.5 घंटे का गेम, इसके अलावा सी को मैं नीचे तो रख नहीं सकता। अगर एफ यहाँ है तो सी कभी भी यहाँ नहीं आ सकता। पूछो क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि एफ और सी के बीच में 2 दिन तो आ गए, लेकिन बेटा एफ और सी के बीच में 2 प्ले यहाँ पे, 2 प्ले एक्जैक्टली एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए, एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए, ना कि 2 दिन। तो अगर एफ यहाँ पर है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, सी को मैं ऊपर रखूंगा, और जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। अगर एफ यहाँ पर है तो सी को मैं ऊपर नहीं रख सकता, 2 प्ले आएंगे, पहला प्ले दूसरा प्ले, तो डेफिनेटली सी यहाँ आएगा, डेफिनेटली सी यहाँ आएगा। लेकिन जो संडे को गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, जो संडे को गेम खेला जाएगा वो आधे घंटे का गेम है, जबकि जो सी है वो 1.5 घंटे का गेम है। इसलिए मैं सी को यहाँ नहीं रख सकता, इसलिए मैं सी को यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि सी आधे घंटे का गेम नहीं है, सी 1.5 घंटे का गेम है। सी कितने घंटे का गेम है, 1.5 घंटे का गेम है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी कहानी पूरी हो गई। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आएगा, तो बेटा डी 2 घंटे का गेम संडे को भी नहीं आ सकता, संडे को तो आधे घंटे का गेम है, मंडे को आएगा नहीं, संडे को आ नहीं सकता, तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आएगा, संडे को तो आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली डी 2 घंटे का गेम संडे को आएगा। अच्छा बचा कौन सा गेम हमारा, कौन सा गेम बच गया, हमारा बच गया बी, हमारा बच गया बी। अच्छा अब जो ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है, 2.5 घंटे से कम बेटा, 2.5 घंटे से कम 2 होते हैं, 1.5 होते हैं, और एक और आधा होता है, आधा हो गया तो एक बचा, और जो ई है वो बचेगा फिर 2.5 घंटे का गेम, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। लव यू भाई लव यू, ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। तो बेटा इस पजल को बनाने के लिए आपने देखा कि हमने 3 पॉसिबिलिटी बनाई, 3 पॉसिबिलिटी बनाई और बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व किया। जैसे हमने पॉसिबिलिटीज बना दी क्वेश्चन हो गया, जैसे हमने पॉसिबिलिटीज बना दी क्वेश्चन खुद पर खुद ही सॉल्व हो गया। हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा खेल था बेटा पॉसिबिलिटी बनाने का। तो कभी कभी हमें ना पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती है क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, है ना। वही काम सीटिंग अरेंजमेंट में होता है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी हम पॉसिबिलिटीज बनाते हैं क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, और वही काम हम यहाँ भी करते हैं, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए पॉसिबिलिटीज बनाते हैं, है ना। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए भैया। जो नई किताब है वो 2023 एडिशन है, 2024 एडिशन की कोई बुक नहीं आ रही है, 2024 एडिशन की कोई भी बुक नहीं आ रही है मार्केट में, अब सीधा 2025 एडिशन की बुक आएगी। तो आप चिंता ना करो, जो आपकी बुक है वो एकदम अप टू डेट है।
बनाओ बेटा, बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज आपने नोट करी होगी, इस क्वेश्चन में एक चीज आपने नोट करी होगी, बताओ क्या चीज नोट करी है बढ़िया सी। इस क्वेश्चन में आपने एक चीज नोट करी होगी, इस क्वेश्चन में डेट और डेज दोनों है, इस क्वेश्चन में डेट और डेज दोनों है। सभी 6 खेल एक ही महीने में हुए थे, सारे के सारे जो 6 खेल हैं वो एक ही महीने में होने हैं, दूसरा महीना नहीं आना। और देखो महीने की 26 तारीख और 31 तारीख भी दे रखी है। इसका मतलब यह है 26, 27, 28, 29, 30, 31, है ना। और जो खेल है वो सोमवार से रविवार तक है, सोमवार से रविवार तक है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब यह है संडे जो है वो 1 तारीख को चला जाएगा, जबकि सारे खेल एक ही महीने में होने हैं। इसका मतलब 25 तारीख भी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्योंकि सारे गेम एक ही महीने में होने हैं। तो 31 तारीख लास्ट है, तो बेटा 31 तारीख को संडे होना चाहिए। 31 तारीख को क्या होना चाहिए, 31 को संडे होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो, अब आप क्वेश्चन को शुरू कर सकते हो। अब आप क्वेश्चन शुरू करोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सोमवार से रविवार तक 6 खेल आयोजित किए जाने हैं, हर दिन एक खेल होगा और एक दिन कोई भी खेल नहीं होगा। एक ऐसा दिन है जो ऑफ है, कोई खेल नहीं वाला दिन सोमवार या रविवार नहीं है, मतलब सोमवार या रविवार को तो गेम खेलना ही खेलना है, सोमवार और रविवार को तो गेम खेलना ही खेलना है। मंडे और संडे को तो गेम पक्का है। सभी खेल 3 खेलों के प्रत्येक ऐसे सेट में होंगे कि 3 खेल बिना किसी अंतराल के होंगे, मतलब बिना किसी गैप के 3 खेल होंगे, यानी कि मंडे को गेम होगा, ट्यूसडे को भी होगा, वेडनेसडे को भी होगा, 3 बिना गेम होंगे अंतराल के। मंडे को तो गेम पक्का है तो 3 गेम लगातार हो गए। अच्छा संडे को भी गेम 100% है और 3 गेम लगातार है, यानी कि सैटरडे को भी होगा, फ्राइडे को भी होगा। इसका मतलब जो थर्सडे है वो हो जाएगा ऑफ, थर्सडे को कोई भी गेम नहीं होगा, है ना। अर्थात उनके बीच में कोई खेल नहीं वाला दिन नहीं आता है, लेकिन 3 खेलों के सेट हो गए, एकदम पहले एकदम बाद में कोई खेल नहीं वाला दिन आ जाता है, यानी कि इस दिन नो प्ले है। ऑफ का मतलब नो प्ले। खेल Z 26 तारीख को, खेल Z 26 तारीख को, और खेल X उसी महीने की 31 तारीख को, उसी महीने की 31 तारीख को। ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया। अच्छा खेल B, खेल A के एकदम बाद में नहीं हुआ है, लेकिन A के बाद में है, A के बाद में है B, लेकिन तुरंत बाद में नहीं है। और खेल M Q से एकदम पहले है, जो M है वो Q से एकदम पहले है। अच्छा Q से एकदम पहले M नहीं है, Q से एकदम पहले M नहीं है, Q से एकदम पहले M नहीं है, तो डेफिनेटली Q से एकदम पहले M है। और A के बाद में B आना है, और A के बाद में B आना है, और ये हमारी पजल हो गई सॉल्व, और ये हमारी पजल हो गई सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच से, बहुत ही सिंपलेस्ट अप्रोच से इस पजल को हम डील कर सकते हैं, है ना। हाँ जी, बड़े प्यार से सोल्व कर दिया हमने क्वेश्चन, ज्यादा हड़बड़ाहट भी नहीं हुई, हमें परेशानी भी नहीं हुई, और बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर दिया हमने। तो ये थे सारे क्वेश्चन बेटा लिंकिंग पजल के, है ना, ये सारे क्वेश्चन थे लिंकिंग पजल के। अब मैं आपको ले चलता हूँ ग्रुपिंग पजल की ओर। ग्रुपिंग पजल में क्या होता है कि जो कॉलम बनाते हैं ना, वो ग्रुप का कॉलम बनाते हैं। कॉलम किसका बनाएंगे, कॉलम ग्रुप का बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो 7 मित्र हैं, तो अब इन 7 मित्रों का कॉलम मत बनाना, इन 7 मित्रों का कॉलम। बी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से, पॉइंट बी, द प्लेज आर हेल्ड। देखो पॉइंट बी क्या है कि जो गेम है ना वो 3-3 के सेट में होने हैं, 3-3 के सेट में, और इनके बीच में कोई ऑफ नहीं हो सकता, 3 सेट लगातार होंगे। मतलब मंडे को पक्का गेम था तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 100% के 3 गेम तो लगातार होने हैं। अच्छा संडे को पक्का गेम था, यानी कि संडे सैटरडे फ्राइडे ये 3 गेम तो लगातार होने हैं, तो इनके बीच में कहीं भी नो प्ले नहीं हो सकता। बट इन सेट के बाद पहले नो प्ले हो सकता है, तो देखो इन सेट के बाद ही तो है नो प्ले, इस सेट के बाद और इस सेट से पहले। ये एक सेट है और एक ये सेट है, ये है बी पॉइंट। ठीक है, हाँ जी। तो अब हम चलते हैं बेटा ग्रुपिंग पजल पर। ग्रुपिंग पजल में हम क्या करते हैं, जो कॉलम बनाते हैं ना जो पॉइंट डी सॉरी, पॉइंट डी क्या है कि जो प्ले बी है ना वो ए के बाद में है, मतलब तुरंत बाद में नहीं है लेकिन ए के बाद में आएगा। और जो एम है, जो एम है वो क्यू से ठीक पहले है। अच्छा क्यू से ठीक, क्यू यहां नहीं आ सकता ना, क्यू से ठीक पहले एम नहीं है, क्यू यहां नहीं आ सकता, क्यू से ठीक पहले एम नहीं था क्योंकि यहां पे जेड था, क्यू यहां नहीं आ सकता क्योंकि क्यू से ठीक पहले एम नहीं है, ऑफ है, तो डेफिनेटली क्यू यहां आएगा, एम यहां आएगा। अब बचा ए बी, ए बी में बी जो है वो ए के बाद आएगा, तो ए और बी खत्म कहानी। हाँ, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि यहाँ पे 7 मित्र है। अब आप ये मत कर देना कि इन 7 मित्रों का कॉलम बना दो, इस समय मित्रों का कॉलम नहीं बनाना। क्यों, क्योंकि ये 7 मित्र ए बी सी 3 कार से यात्रा कर रहे हैं। देखो ए बी सी 3 कार में इन 7 को बैठाया जा रहा है, तो यानी कि ग्रुप बना के बैठा रहे ना, तो ये ग्रुपिंग पजल है। तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा, कार ए, कार बी, कार सी, क्योंकि कार ए के अंदर लोगों को बैठाओ, कार बी के अंदर बैठाओ, कार सी के अंदर बैठाओ, तो यहाँ पे जो कॉलम बनेगा वो कार का कॉलम बनेगा, ना कि पर्सन के नाम का। ठीक है, बनाओ।
बना बेटा, अब तक तो क्वेश्चन बन गया होगा। यहां पर बोर्ड पे ध्यान देना, प्रत्येक कार में कम से कम 2 मित्र हैं, मतलब कम से कम 2 लोग हैं हर कार में। इनमें 3 महिलाएं हैं जो प्रत्येक अलग अलग कार में, मतलब हर कार में महिला का होना जरूरी है ना। टी केवल अपने सबसे अच्छी महिला दोस्त क्यू के साथ कार बी में सवारी करता है। जो टी है ना, वो केवल केवल किसके साथ सवारी करता है? क्यू के साथ। कार बी में केवल क्यू के साथ। केवल क्यू का मतलब समझ रहे हो? कार बी कंप्लीट। केवल क्यू के साथ समझ रहे हो? कार बी में कोई और नहीं आएगा। और ये अपनी महिला मित्र, ये इसकी महिला मित्र है, तो ये पुरुष हो गए, है ना। ये फीमेल सर्कल और जो मेल है वो ट्राइंगल, समझ रहे हो। तो टी अपनी महिला मित्र क्यू के साथ कार बी में यात्रा करता है, केवल यही दोनों, यानी कि कार बी में इन दोनों के अलावा कोई नहीं, इन दोनों को कोई और डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, एम कार ए में यात्रा करता है। कार ए में कौन है? एम है ना। डी एंड डब्ल्यू कार सी में यात्रा नहीं करते। अच्छा ये बताओ, अगर डी और डब्ल्यू सी में नहीं जाएंगे, अगर डी और डब्ल्यू सी में नहीं जाएंगे तो बी में तो जा नहीं सकते, तो डी और डब्ल्यू पक्का ए में जाएंगे, ये भी कार कंप्लीट हो गई। अच्छा बचा कौन? सी के लिए? सी के लिए बचा जे एंड आर, ये भी कार कंप्लीट हो गई। जे महिला नहीं है, अगर जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है, अगर जे महिला नहीं है तो जे पुरुष है, जबकि डब्ल्यू एक महिला है, जबकि डब्ल्यू महिला है तो डब्ल्यू कौन है? डब्ल्यू महिला है। जे महिला नहीं है तो पुरुष है, डब्ल्यू महिला है, खत्म बेटा। ये मेल है तो ये फीमेल हो गई, और ये फीमेल है तो बाकी के दोनों मेल हो गए, क्योंकि हर कार में सिर्फ एक ही फीमेल थी, हर कार में सिर्फ एक फीमेल थी। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो ग्रुपिंग, अगर इस क्वेश्चन को पर्सन के नाम का कॉलम बना के करते तो बहुत मुश्किल हो जाता सॉल्व करना। अब देखो, इस क्वेश्चन को तुमने ग्रुपिंग कॉलम से किया है, तुमने यहाँ पे कार के कॉलम बना है, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कितना आसान है। ज्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है? कितना आसान हो गया क्वेश्चन आपके लिए? बहुत आसान हो गया, है ना। बहुत ज्यादा आसान। चलो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 3 परिवार है एक्स वाई जेड। देखो 3 परिवार है एक्स वाई जेड, तो परिवार का ग्रुप बन गया एक्स वाई जी। 3 परिवार है एक्स वाई जी, इनका ग्रुप बन गया। 8 सदस्य हैं जो कि 3 अलग अलग कार में जा रहे हैं, 3 अलग अलग कार में जा रहे हैं, तो यहाँ पे कार का भी कॉलम बनेगा, यहाँ पे कार का भी कॉलम बनेगा। यहाँ पे 2 टाइप की ग्रुपिंग है, यहाँ पे फैमिली की भी ग्रुपिंग है, कार की भी ग्रुपिंग है। तो फैमिली का भी कॉलम बनाओ, कार का भी कॉलम बनाओ, फैमिली का भी कॉलम बनाओ, कार का भी कॉलम बनाओ। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को, फैमिली और कार दोनों का कॉलम बना के सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। फैमिली और कार दोनों का कॉलम बना के सॉल्व करो बेटा। हर कार में कम से कम 2 थे, ना कि केवल 2। हर कार में कम से कम 2 थे, ना कि केवल 2%। ऐसा किसने कह दिया कि केवल 2%? कम से कम 2 थे, कम से कम 2, केवल 2 नहीं थे। तो बैठे ईच फैमिली ट्रेवल इन डिफरेंट कार, मतलब हर परिवार के सदस्य, जैसे इस परिवार में 3 सदस्य हैं तो वो तीनों अलग अलग कार से जाएंगे। ईच कार हैज एटलीस्ट वन मेल और वन फीमेल, हर कार में एक मेल और फीमेल का होना जरूरी है। ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर, हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर है, हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर है, ठीक है। हाँ जी। अब आप देखो ध्यान से देखो, बड़ी फैमिली को चलेगा, ए बिलोंग टू फैमिली वाई, जो ए है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, एंड ही ट्रेवल्स इन कार थर्ड, और वो किस कार में है? वो कार थर्ड में है। ए वाई फैमिली से बिलोंग करता है और वो कार थर्ड में है। डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी किसकी पत्नी है? डी सर्कल में पत्नी है, तो किसकी पत्नी है? ई की। इसको ई के साथ बना दो, ई त्रिभुज इसके पतिदेव हो गए। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रेवल इन कार फर्स्ट एंड सेकंड रेस्पेक्टिवली, और ये फर्स्ट और सेकंड कार में है। डी कौन है? फीमेल, ई कौन है? मेल। अच्छा, एच इज द सन ऑफ बी, एच किसका बेटा है? एच बेटा है ट्रायंगल में किसका बेटा? बी का, बी के ऊपर ऊपर किसके लिए? बी के, बी इज द वाइफ ऑफ जी, ये किसकी पत्नी है? ये जी की पत्नी है। एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, ये तीनों जेड फैमिली के मेंबर है, ये तीनों जेड फैमिली के मेंबर है, बी जी एच, बी जी एच तीनों जेड फैमिली के मेंबर है। बी कौन है? फीमेल है, जी कौन है? मेल है, एच कौन है? मेल है। जेड फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, जेड फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई। सी इज द डॉटर ऑफ एफ, सी किसकी बेटी है? सी एफ की बेटी है। ओवर एफ के लिए एफ इज द वाइफ ऑफ ए, ये किसकी पत्नी है? ये ए की पत्नी है। और जो ए है वो वाई फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये मेरी वाई फैमिली हो गई, ए एफ सी, जिसमें जो ए है वो मेल है, एफ और सी दोनों फीमेल है, ये वाई फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई। तो डेफिनेटली ये दोनों मेंबर एक्स फैमिली के हैं, डी और ई, जिसमें डी कौन है? फीमेल और ई मेल। तो भैया तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, है ना। तीनों फैमिली
तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली मेरी कंप्लीट हो गई और तीनों तीनों फैमिली भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी, यहां पर मेरी तीनों फैमिली भी कंप्लीट हो गई और तीनों फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ तीनों फैमिली कंप्लीट होने के साथ साथ इन तीनों फैमिली में रिलेशन भी मुझे पता चल गया, है ना। इन तीनों फैमिली में रिलेशन भी मुझे पता चल गया कि क्या क्या रिलेशन है ना। इन तीनों फैमिली में क्या क्या रिलेशन है। हाँ जी, इन तीनों फैमिली में क्या क्या रिलेशन है, वो रिलेशन भी मेरे को पता चल गया। डी और ये हस्बैंड वाइफ और उनका लड़का, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी, ये एक्स फैमिली, ये वाई फैमिली और ये एक्स फैमिली, ये वाई फैमिली और ये जेड फैमिली। और तीनों फैमिली के मेंबर्स भी हमने वहां पे बैठा दिए, तीनों फैमिली के मेंबर्स भी वहां पे उठा दिए। सर क्वेश्चन नंबर 7 में डी बी कार में भी तो हो सकता था, क्वेश्चन नंबर 7 में बी कार में टी और क्यू के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा था कि जो टी है ना, टी केवल क्यू के साथ है। अगर टी केवल क्यू के साथ है, अगर टी जो है केवल और केवल क्यू के साथ है, इसका मतलब इस कार में इन दोनों के अलावा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, समझ रहे हो। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब हमें इनको कार में बैठाना है। टी ट्रेवल्स इन कार सेकंड में कौन जाता है, सी कौन है, फीमेल। जी डजंट ट्रेवल विद एफ, जी एफ के साथ नहीं है। अच्छा ये बताओ, सारी फैमिली के मेंबर आगे कि नहीं आगे, सारी फैमिली के मेंबर आगे कि नहीं आगे, ये बताओ सारी फैमिली के मेंबर आगे। डी और ई, सर डी और ई दोनों फैमिली के मेंबर, मतलब एक्स फैमिली के दोनों मेंबर आ गए, एक्स फैमिली के दोनों मेंबर आ गए। ए एफ सी, सर ए आ गया यहाँ पर, सर यहाँ पर सी आ गई। अच्छा ए आ गया और सी आ गई, तो डेफिनेटली यहाँ पर कौन आएगी, यहाँ पर एफ आएगी, क्योंकि एक फैमिली में जो मेंबर्स है ना वो अलग अलग कार में जा रहे हैं। एक फैमिली में 3 मेंबर है तो ये तीनों अलग अलग कार में है, ए इधर है सी इधर है, तो पक्का एफ ऊपर है। चलो वाई फैमिली भी आ गई। क्या जेड फैमिली के तीनों मेंबर आ गए, क्या जेड फैमिली के तीनों मेंबर आ गए, बीजीएच। सर जेड फैमिली के तीनों मेंबर बीजीएच, यहाँ पर एक भी नहीं है, ना यहाँ पे बी है, ना यहाँ पे जी है, ना यहाँ पे एच है। अच्छा बताओ, हर कार में महिला पुरुष का होना जरूरी है, तो यहाँ पर पुरुष है तो डेफिनेटली यहाँ पे महिला का आना जरूरी है 100%। यहाँ पर हर कार में एक मेल और एक फीमेल जरूरी है। अब हमारे पास 3 मेंबर बचे हैं, 1 2 3, इन तीनों में से जो भी महिला होगी, इन तीनों में से जो भी फीमेल होगी वो डेफिनेटली इस कार में आएगी, तो इन दोनों में से फीमेल कौन है, बी। अब बचे हमारे पास जी और एच, अब बचे हमारे पास जी और एच। जो जी है बेटा वो एफ के साथ नहीं है, जी एफ के साथ नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली जी को मैं कार सेकंड में बैठाऊंगा, तो बचा कौन, एच। तो जो बचा वो यहाँ आ गया, तो ये हमारी तीनों कार भी कंप्लीट हो गई, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गई, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गई, तीनों फैमिली तीनों कार, देख लो बेटा, तीनों फैमिली बन गई, तीनों कार बन गई। तो बेटा 4 क्वेश्चन मैंने पजल के कल किए थे, 4 मैंने आज किए, है ना। 4 हमने कल किए थे पजल के क्वेश्चन, 4 हमने आज किए, टोटल हो गया 8 क्वेश्चन। अब आप लोगों को पता क्या करना है, हर पजल को कम से कम 4 बार सॉल्व करना है, कम से कम 4 बार। और कल की जब क्लास अटेंड करोगे ना, मतलब 4 नहीं तो कम से कम 3 बार तो सॉल्व करके आना। तो जब आप कल की क्लास सॉल्व करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करना घर पे, और एक नहीं 2 नहीं 3 बार ट्राई करना, 3 बार, है ना। इस क्वेश्चन को अपने घर पे एक बार ट्राई करना, हो जाएगा सॉल्व, परेशान तो हो जाएगा। और कम से कम बेटा कितनी बार सॉल्व करना, 3 बार सॉल्व करना, ठीक है। तो पजल की इन 8 क्वेश्चन को कम से कम 3 बार सॉल्व करना। अगर आप इन 8 पजल को 3 बार सॉल्व कर पाए बेटा, जी कार को तीसरी कार में इसलिए नहीं बैठा सकते क्योंकि तीसरी कार में फीमेल का आना जरूरी था, मेल तो बैठा ही था, और इन तीनों में से जो फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ बी है। अगर मैं यहाँ पे जी को बैठा देता तो फिर मैं फीमेल किसको बैठाता, क्योंकि इन तीनों में फीमेल सिर्फ बी थी, तो बी को ही बैठा सकते हैं इसमें, इसके अलावा किसी को नहीं बैठा सकते, है ना। पीएनजी बेटा टाइम पर इसलिए अपलोड नहीं हो पा रही है, जो पीएनजी अपलोड करने वाले हमारे टेक्नीशियन है, टेक्निकल है, उनकी माता जी का ऑपरेशन हुआ है, तो वो बेचारे वहाँ हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, तो उसके चक्कर में वो पीएनजी थोड़ा सा डिले रात में अपलोड कर पाते हैं। बता रहे थे सर 2-3 दिन मेरे को दिक्कत आएगी पीएनजी अपलोड करने में, तो वो बस वो रीजन है, क्योंकि जो करियर एप्लीकेशन पर है ना, सबको वो ऑथराइज नहीं किया हुआ है ना, कोई भी बैकएंड पे जाके सॉफ्टवेयर को खोल नहीं सकता, कुछ ही लोगों को ऑथराइज किया हुआ है, तो जिनको ऑथराइज किया हुआ है उनकी माता जी बीमार है, ये है चक्कर, उनके एवज में कोई वो काम कर नहीं सकता, क्योंकि सबके पास वो नहीं है ना आईडी पासवर्ड। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कल का सेशन अटेंड करने से पहले आज के सेशन मतलब 8 पजल